हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑप्शन लर्नर। मैं हूं पालनपुरी ट्रेडर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ बेसिक्स ऑफ ऑप्शन, जिसमें हम देखेंगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या है और ऑप्शन की सारी स्ट्रेटजीज। सो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको नई अपडेट सारे मिलती रहेगी। सो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट सेशन बेसिक्स ऑफ ऑप्शन। इस सेशन में हम देखेंगे बेसिक ऑप्शन, एग्जाम्पल, कॉल पुट क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है और ऑप्शन प्रीमियम क्या है। ऑप्शन एक्चुअली होता है एक बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट विथ वन रेफरेंस प्राइस। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल में देखें तो कि मान लो अगर आपको कोई बाइक परचेज करना है तो आप शोरूम में जाओगे, आपको एक बाइक पसंद आती है और आपको बुक करनी है जिसकी प्राइस है ₹2,00,000। लेकिन आपके फ्रेंड्स ने बताया है कि नेक्स्ट 2 महीने में एक जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग है और बजट सेशन है। इट माइट पॉसिबल कि बाइक की या ऑटो सेक्टर में प्राइजेस में कुछ कमी आ सकती है। प्राइजेस सारी डिक्रीज़ होगी और ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आपको माइंड में ये भी लगता है कि अगर वो प्राइस इंक्रीज़ हो गई बाइक की तो आपको एक शोरूम डीलर है वो एक ऑप्शन देता है कि आपको एक 10,000 रुपीज़ एज अ टोकन मनी सबमिट करवाने होंगे जो एक्चुअली नॉन रिफंडेबल रहेंगे। और इन फ्यूचर 2 मंथ्स में अगर बाइक की कीमत 2 लाख की जगह 3 लाख हो जाती है या 1 लाख हो जाती है, राइट, ₹2,00,000 इज़ एक्चुअल प्राइस, इन फ्यूचर वो 3 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, राइट। तो जो भी हो आपको तो बाइक ₹2,00,000 में मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये डील करनी पड़ेगी, 10,000 रुपीज़ एज अ टोकन मनी सबमिट करवाने होंगे। तो आपको ये डील अच्छी लगती है, आपने 10,000 रुपीज़ डीलर को दे दिए और आपको तो वो बाइक 2 महीने बाद ₹2,00,000 में ही मिलेगी। लेकिन आफ्टर 2 मंथ बाइक की कीमत हो जाती है 1,80,000। तो आप क्या करोगे, ये डील कैंसिल कर दोगे जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, राइट। एक्चुअली यहाँ पे आपका लॉस हो गया 10,000 और वो यहाँ पे फिक्स रहेगा। क्यों? कि मान लो कि बाइक की कीमत हो जाती 1,50,000, तो भी आप ये डील कैंसिल करते और नई डील परचेज करते 1,50,000 में, तो यहाँ पे आपका लॉस फिक्स है ₹10,000, राइट। अब इसकी ऑपोजिट साइड देखते हैं कि बाइक की कीमत मान लो 2,50,000 हो जाती, तो क्या होता, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पे करने हैं ₹2,00,000 फॉर द बाइक एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि आपने 10,000 रुपीज़ टोकन मनी दिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट दैट बाइक इन अ 2,00,000 रुपी एक्चुअल प्राइस और 10,000 रुपीज़ जो आपने टोकन मनी दिया था यहाँ पे। द एक्चुअल बाइक प्राइस इज 2,10,000। आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,50,000 इज करंट प्राइस, जो आपने परचेज किया है वो 2,10,000 रुपीज़ में। 40,000 इज योर प्रॉफिट, राइट। एंड इट माइट बी अनलिमिटेड जस्ट बिकॉज मान लो कि वो 3 लाख हो जाती, राइट, तो भी आपको कितना फ़ायदा था, 90,000 इज योर बेनिफिट, राइट। इन दिस केस यहाँ पे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है बट लॉस फिक्स्ड है, राइट। तो इस पूरी सिस्टम को हम कहेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। कुछ टर्म्स हम समझते हैं यहाँ पे। जो ₹2,00,000 थी वो हमारी यहाँ पे हुई स्ट्राइक प्राइस, राइट। 2 मंथ वो हमारी हुई एक्सपायरी डेट, मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था डीलर के साथ वो 2 महीना में एक्सपायर हो जाएगा, राइट। तो वो हुआ हमारा एक्सपायरी टाइम। 10,000 रुपीज़ यहाँ पे हुआ ऑप्शन प्रीमियम, क्योंकि ये रेफरेंस प्राइस आपने पे कर दी है जो नॉन रिफंडेबल है, राइट। ये ऑप्शन प्रीमियम हुआ, ये एक्सपायरी हुई और ये हुई आपकी स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन जो शोरूम डीलर था वो यहाँ पे हुआ ऑप्शन सेलर और आप हुए ऑप्शन बायर, राइट। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। एन ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट स्पेसिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 parties for a future transaction on assets at a reference price. Here reference price is option premium, 2 parties that means buyer and seller, and future transaction that means one particular expiry date.
राइट. बायर्स ऑफ द ऑप्शन गेन्स द राइट एंड द सेलर ऑफ द ऑप्शन गेन्स द ऑब्लिगेशन. राइट, क्योंकि यहाँ पे राइट्स का मीनिंग होगा बायर को लिमिटेड लॉस है और सेलर को अनलिमिटेड लॉस होगा. सो there are two types of option basically. One is call option and second is put option. अब ये हम यूज़ कब करेंगे? कॉल ऑप्शन का मीनिंग है कॉल ऑप्शन आर द ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स. अब कोई भी स्टॉक प्राइस या इंडेक्स प्राइस आपको लगता है कि अप ट्रेंड में है, ऊपर जाएगा, तो आप उसका कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो. और अगर आपको लगता है कोई स्टॉक प्राइस या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है, नीचे जाएगा, तो आप उसको पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो. सो पुट ऑप्शन आर द ऑप्शंस टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स. सो किसी एसेट्स को, स्टॉक प्राइस को, इंडेक्स को अगर आपको सेल करना है तो आप पुट ऑप्शन बाय करो. अगर आपको उसको अप ट्रेंड में है तो आप उसका कॉल ऑप्शन बाय करो. राइट. इसको एग्जाम्पल में देखें तो फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक में या इंडेक्स में आप बुलिश साइड हो, दैट मीन्स आपको लगता है वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऊपर जाएगा. अभी उसका स्टॉक प्राइस है 200 रुपीज़. आपका प्रेडिक्शन सही रहा और आपको लगता है ऊपर जाएगा. आपने सेलर को एक प्रीमियम दिया, रेफरेंस प्राइस दिया ₹10. राइट. तो यहाँ पे आपका लॉस अगेन फिक्स हो गया. क्या होगा आपका लॉस? ₹10. राइट. अब मान लो आपका प्रेडिक्शन सही रहा, स्टॉक पहुँच गया 300 रुपीज़, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट 300 रुपीज़ माइनस एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस दैट इज़ 200. सो 100 इज़ योर प्रॉफिट, बट यू हैव ऑलरेडी पेड 10 रुपीज़. आपने 10 रुपीज़ पे किए थे ऑप्शन प्रीमियम के. सो 100 माइनस 10, सो योर एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 90 रुपीज़. राइट. सो यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा. मान लो स्टॉक चला जाएगा 400 रुपीज़, तो 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200 इज़ योर प्रॉफिट एंड माइनस द प्रीमियम. सो 190 इज़ योर प्रॉफिट. So here profit is unlimited. If you buy the call option, profit is unlimited but loss is fixed, that is 10 rupees. अब आपको लगता है यही स्टॉक है और वो डाउन ट्रेंड में है, बियरिश साइड है, तो आप क्या कर सकते हो? उसका पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो. सो बियरिश साइड आपको लगता है तो आप पुट ऑप्शन बाय करो. स्टॉक की प्राइस है 200 रुपीज़, आपने सेलर को प्रीमियम दिया 10 रुपीज़, आपका प्रेडिक्शन सही रहा और स्टॉक पहुंच गया 150 पे, तो आपको क्या होगा? 200 माइनस 150, सो 50 रुपीज़ योर प्रॉफिट, बट यू हैव एक्चुअली प्लेड 10 रुपीज़ प्रीमियम. सो आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 40 रुपीज़. टोटल प्रॉफिट इज़ 40. सेम यहाँ पे भी क्या होगा? आपका लॉस्ट फिक्स्ड है बट प्रॉफिट क्या होगा? अनलिमिटेड होगा. सो ये है कॉल एंड पुट ऑप्शन. अगर आपको कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में लगता है कि वो ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करो. आपको लगता है वो नीचे जाएगा, बियरिश साइड है, तो आप पुट ऑप्शन बाय करो. आप सेल भी कर सकते हो. यहाँ पे उसका जो डिफरेंस होगा बाइंग वर्सेस सेलिंग, वो भी मैं एक वीडियो वहाँ उस पर बनाऊँगा. राइट. सो उससे पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स समझते हैं ऑप्शन के. कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या है? दोनों में बायर को यहाँ पे राइट्स मिलेंगे और सेलर को ऑब्लिगेशन मिलेगा. ऑप्शन प्राइस, द अमाउंट पर शेयर दैट ऑप्शन बायर्स पेज द सेलर. सो एक रेफरेंस प्राइस जो आप पे कर रहे हो सेलर को, तो उसको हम कहेंगे ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन प्राइस. नेक्स्ट इज एक्सपायरी डेट. सो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन बायर एंड सेलर, वो कब तक वैलिड है? अप टू द एक्सपायरी डेट, द डे ऑन द विच ऑप्शन इज नो लॉन्गर वैलिड. राइट. सो वो 1 मंथ भी होगा, 2 मंथ भी होगा, 1 वीक भी होगा. स्ट्राइक प्राइस, द रेफरेंस प्राइस एट विच द अंडरलाइंग मे बी ट्रेडेड. सो एक प्राइस है स्ट्राइक प्राइस जिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे बिटवीन बायर एंड सेलर, उसको हम कहेंगे स्ट्राइक प्राइस. लॉन्ग पोजीशन, अगर आप किसी भी ऑप्शन को बाय करते हो तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग पोजीशन. लाइक आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे या फिर पुट ऑप्शन बाय करोगे, दोनों केस में हम उसको कहेंगे लॉन्ग पोजीशन. शॉर्ट पोजीशन का मीनिंग होगा मैं कॉल सेल करूँगा, उसको टेक्निकल वर्ड में करते हैं राइट करना, कॉल को राइट करना. तो मैं कॉल या पुट को सेल करूँगा और राइट करूँगा, उसको हम कहेंगे शॉर्ट पोजीशन. राइट. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन.
ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।